हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, आज एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी में आपका एग्जाम है और इसको दृष्टि में देखते हुए हमने बहुत ही सरल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। डेली सुबह के 11 बजे यह क्लास आपको दी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वेद की बात करेंगे तो भारत में भारतीय संस्कृति में अगर जो आप वेद देखेंगे तो वेदों की संख्या होती है 4, जिसे मैं आपके सामने इन 4 ऑप्शनों के माध्यम से वेद भी बता दिए हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में आपको सूचना दी गई है। बाकी आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हैं और इनके 4 उपवेद होते हैं। देखिए, आपसे कोई पूछे वेद और उपवेदों की संख्या बताइए तो वेद हैं आपके 4 और उनके एक एक उपवेद हैं, वो भी हैं आपके 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षचरित की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है और इस पुस्तक को लिखा है उन्हीं के दरबारी कवि बाणभट्ट जी ने। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन में आता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे तो आपके हर्षवर्धन के, ठीक है। पुष्यवती वंश के शासक थे हर्षवर्धन और उनके ही दरबारी कवि थे बाणभट्ट और इनके द्वारा ही हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह की बात कर लेंगे तो ये आपका लोथल हो जाए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है साथियों, ये आपका क्या है, लोथल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और इस समय प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था आपके महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे इनको क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था गुड़ पुरुष। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि मौर्य काल में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। कलिंग 261 ईसा पूर्व, आपने नाम सुना होगा, हुआ था कलिंग की लड़ाई जिसमें अशोक ने कलिंग पे चढ़ाई किया था, कई लोग मारे गए थे और यहाँ से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। तो प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक था उसका नाम था खारवेल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1503 और 4 ईस्वी में जो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी, इसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। तो ब्रिटिश सरकार की बात करेंगे तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। नेक्स्ट है दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो देखिए, दास प्रथा भारत में 1843 ईस्वी में समाप्त हुई थी, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, दास प्रथा वाला क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट करिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका है कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सबसे पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में स्थापित हुआ था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे, ठीक है। बी ऑप्शन करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब यहाँ पे द्वीप पूछा जा रहा है तो द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ये बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। और एक है आपका आइसलैंड। आइसलैंड की बात करेंगे तो ये घास से घिरा हुआ है, घास का मैदान है। तो यहाँ पे जैसा नाम है वैसा उल्टा है, ठीक है। ग्रीनलैंड में घास होना चाहिए तो यहाँ पे बर्फ़ है, आइलैंड में बर्फ़ होना चाहिए तो यहाँ पे घास है, ठीक। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस भरी है। तो सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन आप देखेंगे क्योंकि गैस हल्की जो सूर्य है हल्की गैसों से मिलकर बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा आपकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रजत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा के उत्पादन से। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली हो जाएगी? तो मधुबनी की बात कर लेंगे साथियों तो ये आपके बिहार का हो जाएगा। ये आपका इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्म के यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1929 में इसकी स्थापना होती है, 1929 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान आपके बरेली में है, जो आपके स्टेट उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नरौरा परमाणु संयंत्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इबोला क्या है? इबोला की बात कर लेंगे तो इबोला एक विषाणु है यानी कि वायरस, ठीक है। इबोला वायरस याद रखिएगा, एक विषाणु है। नेक्स्ट है, मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मिर्च महोत्सव की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिर्च महोत्सव आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन यानी रुडोल्फ डीजल। देखिए डीजल जो जिसने आविष्कार किया था डीजल इंजन का, उनका नाम ही डीजल था, रुडोल्फ डीजल। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण आपको बताना है। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है, इसके द्वारा दूध से दही जमता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर की बात करेंगे तो रेबीज विरोधी टीका का आविष्कार किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायु का आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल की इन दो धातुओं का मिश्रण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके तांबा और जस्ता का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में जब हम पानी मिलाएंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी हो जाएगी? तो जबड़े की होती है एनामल, जिसको हम बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसका 1957 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1993 में, 1993 में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो साथियों, अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में चल के सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति भी हुए। नेक्स्ट है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो अनुच्छेद 63 आपके भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लोकसभा की सीट कितनी हो जाएगी? तो बिहार में आप देखेंगे तो 40 आपके लोकसभा की सीट होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है भैया, कितनी है? तो 80 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। इसके बाद है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? तो भारत संविधान की 10वीं अनुसूची होती है दल बदल कानून से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये आपके रूस से लिया गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा तथा पैनगंगा है आपके गोदावरी नदी की। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का सर्वाधिक लंबा और बड़ा आपका महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, असम की राजधानी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? तो असम यानी दिसपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी आपको बताना है, तो इम्फाल हो जाएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया हुआ है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो आपका इम्फाल है। ठीक है, इसके बाद है तमिलनाडु की राजधानी आपको बताना है, तो तमिलनाडु की राजधानी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? चेन्नई में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये विजय हजारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप हो जाएगा आपके टेनिस खेल से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएगा हॉकी से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम हो जाएगा आपका केरला का। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओणम जो त्यौहार मनाया जाता है आपके केरल में सर्वाधिक मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध आपके किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध की जो हम बात करेंगे साथियों, तो ये आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध है आपके कृष्णा नदी पे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा।